हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पंजाबी चिकन की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। कोई भी इसे बना लेगा, इतनी आसान रेसिपी है और जितनी सुंदर ये दिखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में होती है। इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ में भी खा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने टाइमिंग और मसालों की क्वान्टिटी सभी चीज़ें डिटेल में समझाई है आपको, जिससे आपका चिकन पहली बार में ही अच्छा बन जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 700 से 750 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1 छोटा चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। अभी हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं क्योंकि चिकन इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ बड़े चम्मच से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ, जो फेटा हुआ दही है। आप अगर घर का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो 6 से 7 चम्मच डालें, और अगर कप से कर रहे हैं तो आप इसमें आधा कप दही डाल दें। फेटा हुआ दही से ये होता है कि दही आपका फटेगा नहीं जब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे, तो इसलिए आप इसे डालें। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए आप इसे रेस्ट पे छोड़ दें, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने 1 चम्मच ही तेल डाला है। अभी बहुत ज़्यादा तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच भर के जीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है हरी वाली, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में 4 लौंग है, 1 तेज़पत्ता है, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है जायपत्री। तो इन सबको हम इसमें डाल देंगे। जो भी गरम मसाला है आप इसमें डाल दें। जो नहीं है एक आध चीज़, उसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है, हल्का सा भुना है, देख रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 प्याज डाल रही हूँ, कटा हुआ 2 प्याज डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के 2 कटे हुए प्याज इसमें परफेक्ट जाता है, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनती है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसे मैंने कट कर लिया था स्लाइस में। और इसे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम पे इसे भून लें। तो आप देख सकते हैं कि ये प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद मैं 2 मीडियम या छोटी साइज़ के आप टमाटर डाल दें इसमें, और अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो 1 ही डाल लें। ये मेरा हाइब्रिड वाला टमाटर है तो ये थोड़ा कड़क है, इसके लिए मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, जिससे ये थोड़ा जल्दी पके। और थोड़ा सा मैं पानी भी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इसमें पानी ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बहुत ही हार्ड है ये टमाटर के पीसेस। अगर देसी वाले हैं तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है जिससे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। 2-3 मिनट के बाद ये सॉफ़्ट हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लूँगी। और उसके बाद आप इसका पेस्ट बना लें, एकदम बारीक पेस्ट, एकदम मसाला तैयार कर लें। इसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल लिया है, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। आप तेल थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन पंजाबी खाना है तो तेल मसाले तो रहेंगे ही। और इसमें मैंने 1 तेज़पत्ता डाला है, साथ में यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने क्रश कर लिया था। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कट कर लिया था, और 1 लाल मिर्च मैंने डाला है, 2 हरी मिर्च मैंने कट करके डाला बीच में से, और 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। ये आपको तड़के में डालना है। इसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तब तक हमारा जो लहसुन है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था प्याज, टमाटर और बाकी सब चीज़ों का, उसे हमने पीस लिया है और उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसके बाद हम इन मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। एकदम जितना अच्छा मसाला आपका भुनेगा उतना ही अच्छा आपका चिकन बनेगा। और अदरक और लहसुन बाकी चीज़ों का मैंने तड़का भी इसलिए डाला है क्योंकि तड़के का फ्लेवर एक अलग ही होता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर डालें। इसके बाद इसमें जो मसाले होते हैं हमारे मिक्सी जार में जो भी लगे हुए थे, उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी का भी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो इन सबको हम डाल देंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे, जब तक वो थोड़ी थिक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो भी मैं आपको टाइमिंग बता रही हूँ वो मेरी जो क्वांटिटी है चिकन और मसालों की, उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप कम चिकन बना रहे हैं तो आपको टाइमिंग कम लगेगी, मसाले जल्दी भुन जाएंगे। अगर ज़्यादा चिकन ले रहे हैं तो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसके रिजल्ट पे फॉलो कीजिएगा कि कब मैं क्या चीज़ डाल रही हूँ, कैसा वो दिख रहा है। इसके बाद हम इसमें ड्राई पाउडर डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची अब अपने अकॉर्डिंग डाल लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है। साथ में 1 छोटा चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। और 1 चम्मच भर के ही मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ।
इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम इन मसालों के साथ में इसे भूनेंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लें जब तक इसके साइड से तेल ना निकलने लगे। इसमें आपको टोटल 4 से 5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मसाला हमारा पहले से थोड़ा ड्राई है। तो आप देख रहे हैं साइड से थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। बिल्कुल इस स्टेज तक आपको लेके आना है और इसमें आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे बस। इसके बाद हम चिकन हमने जो मैरिनेट किया था उसे हम डाल देंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को आप एकदम हाई कर दें, उसके बाद चिकन को डाल लें। नॉनवेज अगर बनाते हैं तो फ्लेम को हाई करके ही कढ़ाई में डालें। इससे चिकन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर से मॉइस्ट बनता है। और हाई फ्लेम पे ही आप इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। आप कंटिन्यू चलाते हुए भून लें जिससे नीचे चिपके ना। और चिकन को भुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक भून लिया। उसके बाद आप फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और ढककर इसे अच्छे से कम 7 से 8 मिनट तक भून लें, क्योंकि जब हम चिकन को ढक्कन लगा के भूनेंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद मसाला और तेल छोड़ेगा। तो इस प्रोसेस में आपको 6 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो आप देख सकते थे कि तेल छोड़ दिया था हमारे चिकन ने। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल रही। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको रोटी में खाना है कि चावल में। मैं आज यहाँ पे रोटी में इसे बना रही हूँ, रोटी के लिए, तो मैं पानी कम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी आपको डालना है। अगर आप ठंडा पानी डाल रहे हैं तो एकदम कढ़ाई के साइड से डालिएगा, जिससे अचानक से पूरा का पूरा जो हमारा ग्रेवी है चिकन है ठंडा ना हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्म पानी डाल रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो आपका चिकन का टेस्ट बिल्कुल एकदम अच्छा बना रहेगा। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, क्योंकि आप पहले भी डाले हैं। तो यहाँ पे आप एक बार ग्रेवी को चेक कर लें, उसके बाद डालें। तो 1 छोटा चम्मच और पड़ा था इसमें। इसके बाद मैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ जो घर का बना हुआ है। अगर आप बाहर का डाल रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें। साथ में मैं 1 चम्मच में भर के डाल रही हूँ कसूरी मेथी। मैं इन सब के साथ में अभी ग्रेवी को पकाऊंगी, जिससे कि जितने भी फ्लेवर है जब ये रेडी हो लास्ट में तब तक एकदम अंदर तक चला जाए चिकन के अंदर। और इसे हम 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पे कोई भी खाना बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनेगा। अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा कम करना चाहते हैं टाइम, तो आप इसे कुकर में 1 सीटी लगने तक पका सकते हैं, जिससे आपको टाइम कम लगे, आप टाइम को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो गया है। ग्रेवी हमारी कितनी थिक हो गई है और ऊपर से तेल भी छोड़ दिया है। तेल छोड़ दिया है मतलब कि चिकन का जो भी मसाला है वो बहुत अच्छे से पक गया है, ये इसका साइन होता है। इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि आज हम इसे रोटी के साथ खा रहे हैं। और अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी को पतली रखें जितना आपको चाहिए। ये जो ग्रेवी होता है वो रोटी, चावल, नान किसी के साथ में भी एकदम परफेक्ट जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ओवर कुक होता तो जो बोन है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप अलग हो जाता और सारे पीसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते। आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जल्दी से बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा बना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।